हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने होटल के सभी रूम्स में कैमरा लगाए हुए थे। लेकिन क्यों लगाए उसने कैमरा और क्या होगा ऐसा जो उसकी जिंदगी ही बदल देगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज की मूवी स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं बार्ट नाम के होटल एम्प्लॉय को, जिसने होटल के सभी रूम्स में कैमरा लगाए हुए थे। उन सबकी रिकॉर्डिंग बार्ट इसलिए देखता था ताकि वो उन सब लोगों की तरह बोल पाए, खाना खा पाए। असल में एक डिसऑर्डर के चलते उसे ये नहीं समझ आता था कि कब, कैसे, किस बात पर रिएक्ट करना है। उसी शाम होटल में एक कैरन नाम की लेडी आई, जिसने बार्ट से कहा कि आपके होटल में फ्रेडी नाम से एक बुकिंग होगी। बार्ट ने चेक करके हाँ कह दिया। कैरन ने पूछा कि रूम कैसा है, तो बार्ट होटल की साइड से ही रूम के बारे में पढ़कर उसे सुनाने लगा। कैरन भी सोचने लगी। अब वो रूम की चाबी लेकर अपने रूम में आ गई। यहाँ बार्ट ने भी अपना लैपटॉप खोला और रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। वो ये देख ही रहा था कि तभी पीछे से दूसरी शिफ्ट का एम्प्लॉय जैक वहाँ आ गया, जिसे लगा बार्ट जेसीबी की खुदाई देख रहा है। लेकिन बार्ट ने उसे मना कर दिया और वहां से एक आइसक्रीम पार्लर में आया, जहां उसने फिर से कैरन की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। अब कैरन के रूम में एक आदमी आ चुका था। उसने फुटेज में देखा कि आदमी ने कैरन को बेड पर पटक दिया और तभी कैरन के बैग में से एक गन गिर गई। वो आदमी कैरन पर चढ़कर उसे काफी मारने लगा। ये देखकर बार्ट जल्दी से उठा और वापस होटल के लिए निकल गया। यहाँ जैक बाहर फूफू करने आया और तभी उसने बार्ट की कार देखी। बार्ट कैरन को बचाने होटल में पहुंचा ही था कि तभी जैक को गन शूट की आवाज आई। जब वो भागता हुआ ऊपर आया तो देखा कि बार्ट के सामने कैरन की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने नीचे चला गया और बार्ट ने मौका देखकर अपने लगाए हुए सारे कैमरा वहां से निकाल दिए। लेकिन गलती से उसका एक मेमोरी कार्ड वहीं गिर गया। जैक ने भी पुलिस को बुला लिया, जिनमें एक डिटेक्टिव स्पार्डा बार्ट से पूछताछ करने लगे। बार्ट ने उसे बताया कि वो तो होटल से चला गया था, लेकिन आइसक्रीम खाते हुए उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट होटल में ही भूल गया है। इसलिए वो होटल में वापस सिर्फ अपना वॉलेट लेने आया था। पर स्पार्डा पागल नहीं था। उसने कहा कि अगर तुम वॉलेट भूल गए थे तो आइसक्रीम के लिए पैसे कहाँ से दिए। इस बात का बार्ट के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो उसे लेके पुलिस स्टेशन में आ गया, जहाँ बार्ट की मदर ईथन भी आ गई। वो स्पार्डा पर भड़कने लगी कि मेरा बेटा एक पेशेंट है, इसलिए उससे दूर रहो। स्पार्डा तो बेचारा चुप ही हो गया। ईथन बार्ट को लेकर घर आ गई और बोली कि बेटा, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बार्ट ये सुनकर क्या कर रहा है भाई? ओ अच्छा। अब माँ का आशीर्वाद लेके बार्ट अपने बेसमेंट में आया और फिर से कैरन की वही रिकॉर्डिंग देखने लगा। जब उसने ध्यान से रिकॉर्डिंग देखी तो उसे पता चला कि रूम वाले आदमी के हाथ पर एक टैटू है। अगले दिन वो वापस होटल में पहुंचा, जहां होटल के मालिक ने उसे एक दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया ताकि बार्ट को पुलिस का ज्यादा सामना ना करना पड़े। ये सुनकर बार्ट अपने न्यू होटल में आ गया और उसी रात वहां एक एंड्रिया नाम की लड़की आई। एंड्रिया बार्ट से बात करने लगी और वो समझ गई कि बार्ट यहाँ न्यू आया है। बार्ट ने भी उसे उसके रूम की चाबी दे दी। एंड्रिया के जाने के बाद हमें पता चला कि बार्ट ने अपनी टाइम में कैमरा लगाया हुआ था और घर आकर वो एंड्रिया के साथ अपनी बातों की रिकॉर्डिंग देखने लगा। साथ ही प्रैक्टिस भी करने लगा कि एंड्रिया से ऐसा कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था। खैर, अगले दिन जब वो घर से निकला तो नोटिस किया कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। असल में ये डिटेक्टिव स्पार्डा ही था। बार्ट वहां से भागते हुए एक स्टोर में आ गया, जहां उसे एंड्रिया मिल गई। दोनों बात करने लगे, लेकिन बार्ट तो ऐसे रोबोट की तरह बात करने लगा कि बेचारी एंड्रिया भी अनकंफर्टेबल हो गई। ये देखते हुए बार्ट ने उसे अपने डिसऑर्डर के बारे में बताया। तब एंड्रिया बोली कि कोई बात नहीं, उसके भाई को भी सेम डिसऑर्डर था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर बार्ट वहां से चला गया।
वहां से बार्ट अपने घर आया और एसएससी की तैयारी करते हुए उसने नोटिस किया कि उसकी एक मेमोरी कार्ड गायब है, जो यहाँ होटल में पुलिस के हाथ लग चुकी थी। लेकिन उस कार्ड की रिकॉर्डिंग में सिर्फ कमरे में मौजूद लोगों की टांगे ही नजर आ रही थी, क्योंकि वो कैमरा नीचे कहीं लगा था। स्पार्डा ने कैरेन के हस्बैंड निक को बुलाया कि इन टांगों को देखकर किसी को पहचान सकते हो। खैर, अब स्पार्टा का शक बार्ट पर आने लगा कि शायद उसने ही कैरेन को निपटाया हो। इसलिए उसने दूसरे शिफ्ट के एम्प्लॉय जैक को पूछताछ के लिए बुलाया। जैक ने कहा कि बार्ट तो एक अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ, एक दिन मैंने उसके आईपैड पर अपने ही होटल रूम की वीडियो चलती देखी थी। यहाँ होटल में बार्ट ने देखा कि पार्किंग एरिया में एंड्रिया किसी की कार से उतरकर उसका गला गीला कर रही थी, और जब वो अपने रूम में जाने लगी तब बार्ट ने उसे बताया कि आपके कमरे में एसी का काम हुआ है। लेकिन वो काम एसी का नहीं बल्कि बार्ट के कैमरे का ही था। कैमरा लगते ही बार्ट रिकॉर्डिंग देखने लगा कि एंड्रिया क्या कर रही है। कमरे में एंड्रिया कुछ सोचते हुए सिगरेट पीने वाली थी कि तभी वो बाहर आकर बार्ट से लाइटर मांगने लगी। खैर, बार्ट ने कहा कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। फिर भी उसने बार्ट से लाइटर लिया और बोली कि मैं बाहर पूल पर अकेली हूँ, चाहो तो आ सकते हो। बाहर एंड्रिया पूल में स्विम करने लगी कि तभी वहाँ बार्ट आ गया। अब उसने कपड़े पहने और वो दोनों बात करने लगे। तब बार्ट ने पूछा कि क्या वो पार्किंग वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एंड्रिया ने मना कर दिया और फिर पूछने लगी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बार्ट मना करते हुए बोला कि मेरे डिसऑर्डर के चलते लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये सुनकर एंड्रिया उसे सहारा देने लगी कि तुम तो बहुत अच्छे हो। ये सुनने की देर थी कि बार्ट ने तभी उसे किस कर ली, जिसके बाद वो अनकंफर्टेबल भी हो गया। लेकिन एंड्रिया उसे समझाने लगी कि कोई बात नहीं, ये तो बस किस है, ये लो मैं भी कर देती हूँ। इसके बाद बार्ट भैया ने अपना सर उसकी गोदी में रख दिया। तब एंड्रिया ने बताया कि वो गाड़ी वाला शख्स एक शादीशुदा आदमी है जिसके साथ वो काफ़ी समय से रह रही है। लेकिन अब आके चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी हैं, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तब बार्ट बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर एंड्रिया वहां से चली गई कि उसे सोने जाना है, और बार्ट वहीं पूल पर ही सो गया। बार्ट मन ही मन एंड्रिया से प्यार करने लगा था, इसलिए अगले ही दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने की सोच ली। उसने नए कपड़े खरीदे, नई गाड़ी ली, महंगा परफ्यूम, साथ ही उसने अपने बाल कटवाए। अब बंदा टिप टॉप बनकर एंड्रिया से मिलने पहुंचा। लेकिन उसने एंड्रिया के रूम की खिड़की में देखा तो एंड्रिया पहले ही किसी और के साथ। ये देखकर तो बेचारे का दिल ही टूट गया, और अब वो वापस अपने घर आ गया, जहां पुलिस उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। स्पार्डा ने बार्ट से पूछा कि तुमने अपने कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट क्यों किया। बार्ट बोला, मेरी मर्जी। तब स्पार्डा बोला कि जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो, जिसका पता मैं जल्दी लगा लूंगा। उसके जाने के बाद बार्ट ने चावल के ड्राम में से उसकी एक छुपाई हुई हार्ड ड्राइव निकाली। अब वो एंड्रिया के कमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा कि मामला कहाँ तक सेट हो गया। तभी उसने नोटिस किया कि एंड्रिया के साथ वाले आदमी के हाथ पर वही टैटू है जो कैरेन को मारने वाले आदमी के हाथ पर भी था। उसके दिमाग की बत्ती जली और वो सारी कहानी समझने लगा कि कैरेन को एंड्रिया के लिए उसके पति ने ही मारा है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी मॉम आ गई और समझाने लगी कि बार्ट, तुम्हें नॉर्मल होना होगा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर बार्ट को काफ़ी बुरा लगा, जिसके बाद उसने धीरे धीरे नॉर्मल होने की शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ एंड्रिया के साथ कैरेन का हस्बैंड निक था, जो उसे कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो हम हमेशा साथ रहे तो तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर एंड्रिया बार्ट के घर पहुंची और उसे कहने लगी कि वो बार्ट को मिस कर रही थी। बार्ट ने कहा ओके। फिर उसने पूछा तुम कैसे हो। बार्ट बोला मेरा दिल टूट चुका है। यह सुनकर एंड्रिया भी उदास हो गई
और बोली कि वो बार्ट जैसे लड़के से पहली बार मिली थी। साथ ही वो उसके साथ रहना तो चाहती है, लेकिन अभी चीजें उसके हाथ में नहीं है। पर कोई बात नहीं, अब से वो बार्ट को कभी परेशान नहीं करेगी। ये कहकर वो वहां से चली गई और बेचारा दिल टूटा आशिक बार्ट कुछ कह भी नहीं पाया। एंड्रिया वहां से निकलकर निक की कार में वापस आई, लेकिन इस बार स्पार्टा ने उन्हें देख लिया था और वो एंड्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। यहाँ बार्ट अभी भी एंड्रिया की रिकॉर्डिंग देख रहा था, जहाँ निक एंड्रिया से लड़ने लगा कि तुमने वो काम अभी तक क्यों नहीं किया। तभी उसने देखा कि निक ने एंड्रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया, इसलिए वो जल्दी से एंड्रिया के पास पहुंचने लगा। जब वो रूम में पहुंचा तो निक ने उसकी गुद्दी वहीं पकड़ ली, लेकिन फिर वो खुद वहां से चला गया। तभी वॉशरूम से एंड्रिया बाहर आई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बार्ट बोला, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख पाया। एंड्रिया बोली, तुम्हें कैसे पता मैं मुसीबत में थी? तब बार्ट ने उसे वो कैमरा निकालकर दिखा दिए। बार्ट बोला कि मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है, इसलिए मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे अपने घर ले आया, जहां वो कैरिन के रूम की रिकॉर्डिंग उसे दिखाने लगा। उसने कहा कि मेरी इंटेंशन बस ये थी कि मैं लोगों की तरह बोलना, रिएक्ट करना सीख जाऊं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस रिकॉर्डिंग से उस आदमी को पकड़वा सकते हैं। एंड्रिया इतने सदमे में थी कि उसने कहा, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर वो बार्ट के बेड पर ही लेट गई और उसने बार्ट को भी अपने ही साथ सुला लिया। खिसक जा, खिसक, हाँ जे हुई ना बात। अगली सुबह बार्ट उठा तो देखा कि वहाँ एंड्रिया और उसकी हार्ड ड्राइव दोनों गायब है, क्योंकि एंड्रिया ने वो हार्ड ड्राइव निक को दे दी थी। और हम समझ गए कि निक एंड्रिया से उसी काम के बारे में बात कर रहा था। यहाँ स्पार्टा भी एंड्रिया के कमरे की तलाशी लेने लगा, जहाँ उसे एक हिडन कैमरा दिख गया। बार्ट के घर एंड्रिया वो गन भी छोड़ गई थी जिससे कैरिन को मारा गया था, जिसका मतलब पुलिस का शक अब बार्ट पर ही आएगा। ये देखकर बार्ट ने अपने कंप्यूटर्स ऑन किए और तभी उसकी मॉम को गन शॉट की आवाज आई। यहाँ बाहर डिटेक्टिव स्पार्टा भी आ चुके थे, जिन्होंने बार्ट के रूम में जाकर देखा तो बार्ट वहाँ नहीं था, लेकिन उन्हें वहाँ एक गन और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि शायद मुझे ये चीज़ डिटेक्टिव को पहले ही दे देनी चाहिए थी, जिसमें काफ़ी सारी मेमोरी कार्ड्स थी। और उन मेमोरी कार्ड्स में पता है क्या था दोस्तों? उस हार्ड ड्राइव का बैकअप, साथ ही रिकॉर्डिंग भी, जिसमें दिख रहा था कि निक ने ही कैरिन को मारा है। ये पता चलते ही पुलिस ने निक को पकड़ लिया और यहाँ बार्ट आराम से मार्केट में घूमने लगा। अंदर से तो वो यही फील कर रहा होगा। क्यों हिला डाला ना? इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है दोस्तों। अब कहानी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।